आज आपको इस क्लास में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आप लोगों के शुरू होने वाले हैं। तो क्लास नाइन्थ का इंग्लिश का पेपर जो है तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है, जिससे आप लोग किसी भी परीक्षा को नाइन्थ में होने वाली अंग्रेजी की किसी भी विद्यालय की परीक्षा में आप उपस्थित हो सकते हैं। जैसे पहला पार्ट दिया गया है इसमें कि इकोगी, सी साइड, रिसोर्ट्स, ये सब क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उसके बाद इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर आप लोगों को देना होगा। जैसे आप लोगों में दिया गया है कि व्हाट वेयर द पीपल वाचिंग, तो इसमें शार्क इन पॉन्ड होगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग हैड द मैन बीन मिसिंग, तो आप लोग इसका आंसर 3 वीक्स देंगे, बी वाला ऑप्शन। गलती से डी वाला ऑप्शन भी 3 वीक्स लिखा गया, तो आप बी और डी दोनों में किसी में भी लगा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड दे सडनली सी, तो इसमें पहला ऑप्शन आप लोगों का दिया गया है कि वाटर लैस्ड टू अ फोम, लेकिन आप लोग जब इसमें आप लोग देखिए चैप्टर में तो उसमें डैश्ड लिखा है, लेकिन आप लोगों को लैस्ड में टिक करना है। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन शुरू होता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। जैसे ही डार्ट करके है नोवेल, तो ही राइट्स अ नोवेल, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो द लगाइएगा कैपिटल के पहले। फिर लिखा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड, तो आप लोग सी वाला ऑप्शन देखिएगा कि इसमें लिखा है कि ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, वो अपने भाई की मदद कर रहा है। सातवां क्वेश्चन है कि व्हिच काइंड ऑफ नाउन इज आगरा, तो आगरा जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। इसके बाद लिखा है द फ्रॉग जम्प्ड इन द वॉल। अगला 9th क्वेश्चन दिया गया है कि आप लोगों को इस पैराग्राफ को पढ़ना है। पैसेज गिवन बिलो दिया गया है, करेक्ट ऑप्शन पे आप लोगों को टिक करना है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली, तो इसका रियल नेम जो था वो सुलेखा था। हु इज द फादर ऑफ भोली, तो भोली के पिताजी का नाम रामलाल था। तो आप लोग ए वाले ऑप्शन पे टिक करिएगा। उसके बाद दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन द एंड ऑफ केजिया फेल्ट दैट, तो उसमें सी वाला ऑप्शन लगाइएगा कि हर फादर हैड अ बिग हर्ट, क्योंकि उसके पिताजी पहले उसको डर लगता था कि क्या नाम है, हो सकता है वो डर रही हो, लेकिन सी वाला ऑप्शन जो बता रहा है आपका, इसी पे टिक लगाइएगा। और 12 वाला क्वेश्चन कहता है कि हु इज द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो आप लोग भारत रत्न पे लगाइएगा, डी वाले ऑप्शन पे। वेयर वाज द मर्जीज स्कूल, तो मर्जी का स्कूल कहाँ था, तो इन ए रूम हर हाउस वेयर आ कंप्यूटर वाज सेटअप, क्योंकि उन समय कंप्यूटर पे ही पढ़ाई की जाती थी। उसके बाद आप लोगों का दिया गया रीड द फॉलोइंग स्टेंजा, ये करना है और करेक्ट ऑप्शन को बताना है कि बिंड है, कम सॉफ्टली, डू नॉट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, डू नॉट स्कैटर द पेपर, ये सारे दिए गए हैं। तो इनके क्वेश्चन दो दिए गए हैं। चूज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोयम, तो सुब्रमण्यम भारती पे आप टिक लगाइएगा। अगला दिया गया है कि राइट द नेम ऑफ द पोयम, तो बिंड है, बिंड इस चैप्टर का नाम है। लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, मैं पूरा पेपर आप लोगों का सॉल्व कराऊंगा। अगला दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो इन हिज हाउस, अपने घर में जो है किताब को पाया था। इन विच सब्जेक्ट डिड एडिसन रिसीव द नोबेल प्राइज, फिजिक्स में पाया था। सीइंग द स्नेक द डॉक्टर टर्न टू स्टोन। व्हाट डिड द चाइल्ड वांट ईट एट द फेयर, तो बच्चा जो है मेले में क्या खाना चाहता था, तो वो बर्फी खाना चाहता था। व्हाट वाज टोटो, टोटो कौन था, तो मंकी था। उसके भी बाद दिया गया है आप लोगों का पार्ट भी, द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल बिहाइंड लाफ्टर, तो आप लोगों को इसको पढ़ना है और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, ABCD 4 करके क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर आप लोगों का आएगा राइटिंग। राइटिंग में आएगा, पहला पूछा गया है कि इसमें आप लोगों को अपने बीमारी के लिए अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है कि आप लोगों को 2 दिन की छुट्टी दें, और अथवा अगर उसको नहीं करना है तो ये वाला करिएगा कि पोस्ट मास्टर को आप इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं। उसके बाद दिया गया है कि राइट ए पैराग्राफ ऑफ माई विलेज और माई टाउन इन अबाउट 60-80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑफ हिंट्स। हिंट बना करके आपको 60 से 80 शब्द लिखना है कि माई विलेज पे अथवा मेरे नगर के बारे में। आगे जो दिया गया है इसमें दिया गया है अथवा
एज द रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया राइट अ रिपोर्ट ऑन द फायर एक्सीडेंट इन द मार्केट। तो या तो इसको कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का ग्रामर का पोर्शन शुरू होता है कि चेंज द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट। राम विल से दे आर स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता होगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको चेंज करना है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यू डू नॉट ईट मैंगो, तो मैंगो इज नॉट ईटन बाय यू। उसके बाद पंचुएट दिया गया है। पंचुएट का मतलब होता है कहीं गलत है, कई शब्द छोटे में लिखे गए हैं, बड़े होने चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, तो ये सब चीजें हैं। जैसे रोहन लिखा गया है तो इसको आप पहला अक्षर बड़े से लिखिएगा। उसके बाद सीता के बाद कामा और इन्वर्टेड कामा लगाना है। योर नेम के बाद आप लोगों को क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो मतलब ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान देना होगा। फिर उसके बाद दिया गया है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। श्री राम अयोध्या के राजा थे। श्री राम वाज किंग ऑफ अयोध्या। वे 4 भाई थे। दे वेयर 4 ब्रदर्स। उनकी पत्नी का नाम सीता था। हिज वाइफ नेम वाज सीता। रावण ने सीता का अपहरण किया। रावण किडनैप द सीता। राम ने रावण को मारा। राम किल्ड रावण। उसके बाद आप लोगों का लिटरेचर आता है जो आपको 30 से 40 वर्ड में लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया गया व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी। दूसरा क्वेश्चन दिया गया हु वेयर द पीपल ऑफ केजियार फैमिली। अथवा करके एक लिखना है दोनों में से। हु आस्क्ड द कलाम टू सीट ऑन द बैक बेंच ऑफ क्लास वाई। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया जो 4 नंबर का आप लोगों का आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द स्कूल टुडे एंड दोज इन द स्टोरी द फन दे हैड। मतलब आज के स्कूल में और पुराने स्कूल के बारे में आप लोगों को चर्चा करना है, लिखना है। ये अथवा हाउ डज डेवलिन हियर म्यूजिक, या तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा। 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि राइट 4 लाइन्स एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड ऑफ योर सिलेबस। लेकिन एक बात याद रखना है कि जो पेपर में आप लोगों को पोएम दिया गया है उसके बारे में आप लोगों को नहीं लिखना है। राइट द सेंट्रल आइडिया लिखना है द रेन ऑफ द रूप का अथवा द रोड नॉट टेकन का। तो 9वां क्वेश्चन दिया गया कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 30 से 40 वर्ड्स। 30 से 40 शब्द आप लोगों को लिखना है, किन्हीं एक प्रश्नों को आपको हल करना है। और 10वां क्वेश्चन कहता है इसमें भी एक क्वेश्चन आपको लिखना है, 60 शब्द में लिखना है जो लॉन्ग का होगा। इन व्हाट वे सुनन एंड असिस्ट टू महेंद्रा, या द चाइल्ड रियलाइज दैट ही वाज लॉस्ट हिज वे। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को सॉल्व करना होगा। तो ये आप लोगों का क्लास 9th का जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए लगे हैं तो वो हमारे वीडियो को देख सकते हैं, तो उनके लिए ये मदद करेगा। थैंक यू।